सो मेरी डॉटर ने 13 साल की उम्र में सपना देखा था उसे न्यूयॉर्क जाना है, बिकॉज वो 2 साल की उम्र से डायरेक्टर बनने का सपना देखती है हॉलीवुड में। मैंने सबसे पहले रीडिंग राइटिंग का सहारा लिया और ये न्यूयॉर्क का डायरी लिया, जिसमें मैंने अपने राइटिंग का इस्तेमाल किया और मैंने लिखा, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैविंग इनफ मनी टू ट्रैवल टू सिटी ऑफ माई ड्रीम्स, दैट इज न्यूयॉर्क सिटी। मुझे नहीं पता था ये 2019 में कि मुझे वीजा कैसे मिलेगा, बट मैंने 555 टेक्निक का इस्तेमाल करके इस डायरी में लिखा, थैंक यू यूनिवर्स, मी एंड माई डॉटर गॉट यूएस वीजा इजीली एंड एफर्टलेसली। और इसका जो फायदा हुआ है वो ये देखिए। सो लिखना इसलिए जरूरी है। ये ड्रीम मेरा और मेरी बेटी का 1 साल में हमने मैनिफेस्ट किया है। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. Hi, this is Anjana, 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, which is available on Amazon. आज मेरी ही बुक में एक चैप्टर है रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। आज हम उस पर बात करेंगे। रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग क्यों ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और ये क्या टेक्निक है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आप ये सब डायरीज देख रहे हैं, ये मेरी 2 साल की डायरीज हैं, जिसमें मैंने अपने सारे सपने, अफर्मेशंस, 555 टेक्निक्स का यूज़ करके मेरे सारे सपनों को पूरा किया है। और मैं हर रोज़ डायरी लिखती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि डायरी में अगर लिख के मेरे सारे सपने इतनी आसानी से पूरे हो रहे हैं और लाइफ इज इजी एंड एफर्टलेस, तो क्यों ना लिखा जाए। हमने 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कितनी कॉपीज, कितनी फाइल्स भरी हैं, बट कभी किसी स्कूल ने हमें गारंटी नहीं दी कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सब फाइल्स लिखने से। बट ट्रस्ट मी, 2 साल से ये जो कॉपीज मैं लिख रही हूँ और रोज लिखती हूँ, और ऑलमोस्ट मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं और कुछ प्रोसेस में हैं, जिसमें ऐसे कई सपने हैं जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं थे। हम बोलते हैं ना कि कई बार आज समझो हम कोई भी बड़ी बात करते हैं कि ओ मैंने बेंटली ले ली कल, विच इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन यूनिवर्स ये कहता है लॉजिक्स में नहीं जाना है, आप सिर्फ बड़े सपने देखिए, वो कैसे पूरे होंगे वो यूनिवर्स का कंसर्न है, आपका नहीं। आपको सिर्फ सपने देखना है। लाइफ इतनी इजी एंड एफर्टलेस है, तो क्यों ना बड़े सपने देखे जाएं। तो मेरी एक बेटी है जो अभी 15 इयर्स की है, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूँ। 13 इयर्स की एज से वो ये कह रही है कि उसे न्यूयॉर्क जाना है। न्यूयॉर्क की फिल्म अकेडमी NYFA में उसे फिल्म मेकिंग कोर्स करना है, बिकॉज शी वांट्स टू बिकम अ डायरेक्टर इन हॉलीवुड। ये उसने सपना देखा है 2 साल की उम्र से। 13 साल की उम्र से उसने जिद मचाई है मुझे न्यूयॉर्क जाना है। और एज अ सिंगल पेरेंट जब आप मुंबई में रहते हो तो स्कूल की फीस और घर का रेंट ही आसान नहीं होता। ऐसे में उसका ये बड़ा सपना देखना, जो कि लॉजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, बट एज अ मदर मैंने उसके सपनों को कभी रोका नहीं, क्योंकि वो बड़े सपने देखती है। मैं बोलती देखो। और जब उसका ये सपना था 30, तब तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ चुकी थी और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि चलो उसका ये सपना है, लेट्स अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यूयॉर्क का डायरी लिया, क्योंकि जो मैं देखूंगी वो मैं अट्रैक्ट करूंगी, ये तो मुझे पता था। अब लिखने से क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज होता क्या है, जब जजेस बड़े बड़े फैसले करते हैं कोर्ट में, लिख कर करते हैं। प्रॉपर्टी डील्स होती हैं, लिख कर होती है। एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। बस उसी तरह यूनिवर्स बोलता है आपका क्या सपना है, लिख कर दीजिए, जिससे यूनिवर्स को कंफर्मेशन मिलती है कि ओ यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, सो लिख दीजिए कॉपी में। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे कई रीडर्स हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ लिखना शुरू किया, वो बोलते हैं हम खरीद रहे हैं अभी डायरी, हम अभी लिखेंगे। तो मेरी उन सारे मेरे रीडर्स फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लिखना शुरू कीजिए। मैंने ये डायरी लिया, मैंने न्यूयॉर्क का ही डायरी लिया, बिकॉज हमें न्यूयॉर्क जाना था। और अगर मैं आपको डेट बताऊं, ये 11 मई 2019 में हमने ये डायरी लिया, जिसमें मैंने अपनी अफर्मेशन लिखी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैविंग इनफ मनी टू ट्रैवल टू सिटी ऑफ माई ड्रीम्स, दैट इज न्यूयॉर्क सिटी।
अफर्मेशन ही तो लिखना है, बाकी यूनिवर्स देख लेगा। ये ट्रस्ट, ये बिलीफ मेरा था यूनिवर्स में। उसके बाद मुझे लगा क्यों ना मैं 555 टेक्निक का इस्तेमाल करूं। चूजिंग ग्रैटिट्यूड करके एक चैनल है जिसमें मैंने 555 टेक्निक्स का वीडियो देखा था और मुझे लगा करने में क्या हर्ज है, देयर इज नो हार्म। तभी मैंने इस कॉपी में ये भी मेरी 55 टेक्निक की कॉपी है जिसमें मैंने बहुत सारे अफर्मेशंस लिखे 555 टाइम्स। और अगर आप देखेंगे 5 नवंबर 2019, ये देखिए मैंने लिखा है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रांटिंग वीजा टू अमेरिका फॉर मी एंड एप्पल वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली। नवंबर 2019 में मुझे नहीं पता था वीजा कैसे मिलेगा, मुझे कोई तरीका नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं था। और बैंक में बहुत लंप सम बैंक वाले ह्यूज बैंक बैलेंस की जरूरत होती है अगर आपको वीजा अप्लाई करना है अमेरिका। अमेरिका का वीजा सबसे टफ वीजा है, बट यूनिवर्स बोलता है लॉजिक्स में नहीं जाना, क्या टफ है क्या नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। यू जस्ट डू योर वर्क, दैट इज जस्ट सी इट, लिसन इट, रीड इट। सो मैंने क्या किया, मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मैंने न्यूयॉर्क गाना डाल लिया जिसे मैं और मेरी बेटी रोज सुनते थे। इस डायरी में, न्यूयॉर्क की डायरी में अपने अफर्मेशंस लिखती थी। 555 टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया। 5 नवंबर 2019 में हमने ये लिखा and 2nd January 2020 we got US visa, me and my daughter very easily and effortlessly। 2 महीने लगे मुझे US वीजा मिलने में ये 55 टेक्निक का इस्तेमाल करके। सो गाइस प्लीज अपने बड़े बड़े सपने, कितने भी बड़े सपने हो, सपने देखने से मत डरिए, सिर्फ एक डायरी खरीदिए। 2021 की शुरुआत हुई है और बड़े बड़े सपने देखिए, डायरी में लिख के छोड़ दीजिए, जस्ट रिलीज एंड रिलैक्स्ड, और बाकी सारा काम यूनिवर्स का, यूनिवर्स करेगा। क्योंकि जब मैंने ये लिखा और ये सपने देखे तो अब देखिए, लिखना इसलिए जरूरी है। ये ड्रीम मेरा और मेरी बेटी का 1 साल में हमने मैनिफेस्ट किया है। सो गाइस, मेरे सपने तो पूरे हुए जो हम चाहते थे, अब आपकी बारी है। डायरी लीजिए, अपने बड़े बड़े सपने लिखिए, उनको सुनिए, उनके बारे में सोचिए और अपने इमोशन को स्ट्रेंथ दीजिए। जितना आप अपने इमोशंस को, अपने सपनों के बारे में सोच के स्ट्रेंथ देंगे, वो उतनी जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। बाय बाय।